नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। हमारे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के विवरण में सभी प्रकार की सहायता पाई जा सकती है। प्रिय दर्शक, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे पहले ही पसंद कर लें। चैनल को फैलाने के लिए आपका लाइक जरूरी है। गुरु.मार्केट्स। आइए अब कंपनी के मौजूदा मूलभूत संकेतकों की तुलना करें। फिटेलकॉर्प, टिकर FTEL। यह समीक्षा 19 सितंबर 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु.मार्केट्स कंपनी फिटेल कॉर्पोरेशन उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। फिटनेस 23 संगठन तुलना में भाग लेते हैं। यह काफी प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर का अधिक ध्यान से अध्ययन कर सकते हैं। टिकर संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और मुफ्त है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पर साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने और विभिन्न अन्य सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब वास्तव में काम में मदद करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण फिटेल कॉर्पोरेशन $0.18 बिलियन है। $50 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ फिटेल कॉर्प की हिस्सेदारी 0.37% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.01 बिलियन है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $14 बिलियन है। फिटेल कॉर्प 0.074% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना फिटेल कॉर्प बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.37% है। पुस्तक मूल्य 0.074% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 80% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। विश्लेषित कंपनी का ऋण दायित्व 0.001 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 10% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए रेटिंग बहुत अच्छी 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और उसके लाभ का संतुलन 0 से मेल खाता है। उपश्रेणी में औसत 58.9 के साथ, जो उपश्रेणी में औसत से भी बदतर है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लेकर कमाई के प्रदर्शन का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $4 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की भविष्य की कमाई अज्ञात है और यह कंपनी की कीमत के लिए बुरा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 47.8 है। उपश्रेणी में औसत 1.2 है और यह उपश्रेणी में औसत से 3883% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व के बाजार मूल्य का आकलन खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $0 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अज्ञात है। दो कंपनी की कीमत के लिए बेहद नकारात्मक है। उपश्रेणी प्रदर्शन के विरुद्ध अनुमानित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का आकलन करें। खराब 0 से 1 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में कृपया हमारे एनालिटिक्स की सदस्यता लें और घंटी पर क्लिक करें। यह आपके लिए मुफ्त है। आप परियोजना को फैलाने में बहुत मदद करेंगे। गुरु.मार्केट्स। आपकी महत्वपूर्ण सदस्यता के लिए धन्यवाद।
बिक्री मार्जिन 0 से 108.5% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 2% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 110.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.009% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 4011% कम है। यह तथ्य कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। फिटेलकॉर्प पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $13,207,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $306,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4,216% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि 0 से $300,000 कम है। उपश्रेणी में औसत $5,200 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 5,675% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $271,000 है। उपश्रेणी में $265,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 2% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 34.7% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 8.8% है। यह अल्पसंकोचन के जोखिम का सूचक है। सूचक RSI कौदर कंपनी के लिए 51% का स्तर दर्शाता है। फिटेलकॉर्प जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14-51% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन शेयरों के समान ही किया जाता है। फिटेल कॉर्पोरेशन कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। फिटेलकॉर्प और उपश्रेणी कंपनियां हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर फिटेल कॉर्पोरेशन 539.6% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 14.7%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कृपया कुल स्कोर की घोषणा करने से पहले कंपनी के शेयरों का अपना मूल्यांकन छोड़े। फिटेलकॉर्प नीचे टिप्पणी में आपकी टिप्पणियां चैनल को फैलाने में बहुत मदद करती है। गुरु मार्केट्स समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 0 से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 2 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से बाजार के भीतर हम देखेंगे कुल मिलाकर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। कंपनी के लिए -5.5 अंक का स्कोर। फिटेल कॉर्पोरेशन आइए ऑर्डर की तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल है। गुरु.मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आइए हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले 17 सितंबर 2024 एक आदेश प्रकाशित हुआ। टिकर FTEL सूचना मूल्यांकन प्रणाली। गुरु.मार्केट्स इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया: सौदा बंद करो। लाभ 19.4% था।
इस वीडियो को देखने और हेल्प डेस्क का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।